अब हम करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 1 रेशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसे करने के दो तरीके हैं। एक, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। पर हमें ये प्रॉपर्टी की हेल्प से ही करना है। आप चाहो तो मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। क्लियर? नॉर्मल तरीके से ये कैसे होगा, ये फ्रैक्शन या रेशनल नंबर से, क्या है, रेशनल नंबर्स भी कैसे ऐड होते हैं समझिए। 3/7 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 6/11 प्लस इंटू माइनस माइनस 8/21, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस का प्लस आएगा यहाँ पे, नहीं बोलेंगे 5/22। अब क्या हम इन्हें डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं? नहीं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ 7 है, 11 है, 21 है, 22 है, सबके डिनोमिनेटर अलग में। तो हम लेंगे इसका एलसीएम। किस किस का? 7, 11, 21, 11, 21 और 22। करना वैसे आपको प्रॉपर्टी के हद से, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले 2 की टेबल से काटते हैं। 7, 11, 21, 2 11 साठ 22। अब कोई नहीं कट रहा, 3 की टेबल से हाँ कट रहा है। 7, 11, 3 7 साठ 21, 11। फिर 7 की टेबल से कट रहा है। हाँ, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो ये बेसिक सीरीज में मैंने सिखा रखा है, वहां से चेक कर सकते हैं आप। फिर 11 की टेबल से सारा कट गया, 1 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 सात 6, 6 7 साठ 42, 42 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई करते हैं, 42 इंटू 11, 1 2 साठ 2, 1 4 आर 4। आंसर आया 462। तो इसका एलसीएम क्या आया? 462। ऐसे करना है या दूसरे तरीके से करना है? जैसे नहीं कर लो। क्लियर? अब आपको ये चेक करना है, 7 को 462 बनाना है, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 462 बन जाए? ये आपको डिवाइड करके पता चल जाएगा दोस्तों। 462, 7 6 आर 42, माइनस करा, बचा नीचे 7 6 आर 42। तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 66 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे? 66 से। 66 इंटू 3, 18 1 कैरी 1890, 3 इंटू 66 198। क्लियर? नीचे तो 462 कॉमन ही आएगा सबका। अब आपको चेक करना है 11 की मल्टीप्लाई किससे करें। क्लियर? इसको इरेजर का साइन बढ़ा देते हैं थोड़ा। 11 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 462 आ जाए? ये भी आपको कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। 462 को 11 से डिवाइड करेंगे आप तक। 11 4 जार 44, माइनस करें नीचे बचा 2, 11 2 जार 22। तो 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 42 से। 462 बनाने के लिए 11 की मल्टीप्लाई होगी 42 से, ऊपर भी 42 से। ये मैक्स का रूल होता है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर की उस नंबर से। तो आप चेक करेंगे 42 इंटू 6 कितना होता है? 6 2 जार 12, 1 कैरी, 6 12 था 24 25, 252 माइनस 252। क्लियर? मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम नंबर से, इंटू 42 इंटू 60। अब आप चेक करेंगे 21 की मल्टीप्लाई किससे करो? ओ 21 की मल्टीप्लाई किससे करूँ 462 बनाने के लिए? मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ही आप डिवाइड करके चेक कर लेना। 21 की मल्टीप्लाई आप जब 22 से करोगे, किससे करोगे? 22 से। ये भी आप डिवीजन की तरह उससे ही निकालेंगे। समझ गए बात को? 21 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 462 बन जाएगा 22 से। ऊपर भी 22 से मल्टीप्लाई होगी। चेक करते हैं 22 इंटू 8 कितना होता है। 8 2 सार 16, 1 कैरी, 8 2 सार 16, 176। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 176 प्लस 22 की मल्टीप्लाई किससे करूं? सेम 21 से। 462 बनाने के लिए 21 से, ऊपर भी 21 से। तो ये बनेगा आपका 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105। क्लियर दोस्तों?
यहाँ तक समझ में आ गए? इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा -125 अपॉन 462। सॉल्व करने का तरीका वही है, 198 माइनस 252। कैसे करोगे? माइनस बड़े नंबर से होता है, 252 माइनस 198। 2 छोटा हो रहा, कैरी करेंगे। 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 4। 14 में से 9 गए 5, 1 माइनस 1 0। क्लियर? आपका आंसर आएगा 54। ये आएगा साइन बड़े नंबर का, -54 माइनस 176 प्लस 105। माइनस माइनस प्लस। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, तो आप इसमें जोड़ोगे, बन गया 180। 176 में 4 प्लस करा, बना 180 और 50, और अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो बनेगा -230 प्लस 105 अपॉन में 462 ही चल रहा है, और इसको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा -125 अपॉन 462। अब हम करेंगे इसे प्रॉपर्टी की हेल्प से। पेपर में क्या आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है। देखो, सेम क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है सर कुछ सेम टू सेम दिख रहा है इसमें। हाँ, 3 6 सेम दिख रहा है मुझे। डिनोमिनेटर में चेक करता हूँ, यहाँ 7 और 21 सेम है, या 11 और 22 सेम है। तो इनको मैं अगल बगल कर देता हूँ। यहाँ बीच में गैप आ रहा ना 11, फिर बीच में 20, बीच में आ रहा, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। देखो, 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने इसको। क्लियर? इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था 7 और 21 सेम है, 11 और 22 सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने यहाँ पे? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ कर दी है ऑर्डर चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं सर ये दोनों सेम सेम है, ये साथ में सॉल्व। 3/7 प्लस -8/21, इनको मैं एक साथ सॉल्व करो, प्लस और इनको एक साथ सॉल्व करो, -6/11 प्लस 5/22। साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टी में हम करते हैं? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नाम से ही पता चल रहा है साथ करना। ये सॉल्व करना आपको होता होगा, डायरेक्ट माइनस प्लस नहीं हो सकते, तो 7 और 21 का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 21। 7 को 21 बनाने को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। ऊपर भी किससे होगी? 3 से। मैथ्स का रूल है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई। 3 3 7 9। 21 को 21 बनाने के लिए किससे करूँ? 1 से। ऊपर भी 1 से, -8। इधर सॉल्व करता हूँ सेम तरीके से। इसका एलसीएम आया 22। 11 को मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर भी 2 से, -12 प्लस 5। क्लियर? अब यहाँ पे आ रहा 9 - 8, 9 - 8 अपॉन 21। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। माइनस प्लस माइनस, 12 में हो, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 7। साइन बड़े नंबर का, -7/22। सॉल्व करा, 9 - 8 1/21 प्लस एक मिनट -7/22। एलसीएम लिया इन दोनों का, क्या आएगा एलसीएम इसका? 462। 21 की मल्टीप्लाई किससे करो कि 462 बन जाए? आप डिवाइड करके चेक कर लेना, जैसे मैंने पीछे कराया था। 22 से किससे करनी पड़ेगी? 22 से। ऊपर भी 22 से, प्लस 22 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 462 बन जाए? 21 से। किससे? 21 से। ऊपर भी 21 से। मैं चेक करता हूँ 21 इंटू 7 कितना होता है? 7 1 7 7, 7 2 7 14। तो ये बना मेरा -147। इसको हम माइनस कर देंगे जब 147 माइनस 22, 7 में से 2 गए 5, 2 1। आपका आंसर आएगा -125/462।
पीछे जब मैंने नॉर्मल तरीके से करा था एलसीएम लेके तब भी वही आंसर आया था और यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है। समझ गए? आपको इस तरीके से ये करना है प्रॉपर्टी की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखो सेम टू सेम फर्स्ट स्टेप क्या सेम दिख रहा है आपको इसमें? हाँ 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 मेरे को सर 3 और 9 तो दिख रहा है से क्लियर। ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। मेरे को दिख गया 4 और 16, 3 और 15 है सेम टू सेम। यहाँ 4 के साथ 16 का बन रहा, 3 के साथ 15 का पेड़ बना। 3 और 9, 7 और 40 ये दोनों दिख रहे हैं। जैसे ऑर्डर चेंज करता हूँ, -4/3 इंटू 15/16। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ 3 का पेड़ तो 9 से भी बना था, जिसमें ज्यादा कॉमन दिख रहा था, ज्यादा कॉमन इसमें दिख रहा था। यहाँ 4 को 16 से, 3 का 15 से। क्लियर? क्योंकि 3 का 9 से भी आपको सेम दिख रहा होगा वहां पे, पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई दिखकर। और 3/7 इंटू -14/9 कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करें मैंने ऑर्डर चेंज करने के लिए? आगे पीछे करें, कॉम्यूटेटिव। अब मैं चाहता हूं तो सेम सेम है वो एक साथ सॉल्व करो सर। मैं -4/3 इंटू 15/16 इसको मैं एक साथ सॉल्व करूं और इधर 3/7 इंटू -14/9 को मैं एक साथ सॉल्व करूं। साथ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? एसोसिएटिव। इन तरीके से आपको करना है सॉल्व, प्रॉपर्टीज यूज करके, तभी नंबर मिलेंगे। यहाँ कट रहा 4 से 4 कट रहा और 3 से 3 5 और 15। तो आपके पास बचा हुआ अपर बचा हुआ -5/4 इंटू माइनस बचा होता और 5, यहाँ पे नीचे 4 बचा होता है। यहाँ काटता हूँ 3 3 7 9 और ऊपर 7 2 7 14, उधर बचा हुआ -2/3। क्लियर? सॉल्व करता हूँ इसको तो 5 2 7 10, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 4 3 12। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ऐसा तो और भी काट सकता हूँ इसे। 2 5 10, 2 6 12 काट दे वैसे। 2 5 10, 2 6 12, 5/6 आपका इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग है एग्जाम्पल 1 और 2 से। सबसे पहले आप इसमें चेक करो कि कितने टर्म से। क्लियर? मुझे दिख रही सर 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई नंबर को जोड़ रहा साथ में, ये एक ही नंबर माना जाएगा। 2/5 इंटू -2 ये एक नंबर, ये एक नंबर। इसकी मल्टीप्लाई हो रही किसी से? नहीं, तो ये एक नंबर। टोटल 3 टर्म्स आपके पास, 1 2 3। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे ना तो ये पूरा पूरा इधर उधर ले जाना पड़ेगा। ये पूरा एक है। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले मैंने देखा सर कुछ कॉमन सेम दिख रहा। हाँ, 3/7 और 3/7 दोनों साइड है, तो मैं इसको साथ में कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं मैं इसको 2/5 इंटू -3/7। ये पूरा का पूरा इधर उठा के ला रहा हूं, -3/7 इंटू 3/5, क्योंकि ये एक है। समझ गई बात को? यहाँ 7 है, सॉरी। और क्या बच गया आपके पास? -1/40। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए? कॉम्यूटेटिव। और सर आपने ऑर्डर चेंज कराई क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ भी 3/7, यहाँ भी 3/7, दोनों को साथ कर दिया। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये। क्लियर? यहाँ पे मैं यूज करूंगा अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूट। मुझे दिख रहा -3/7 और -3/7 दोनों के अंदर कॉमन है। ये कॉमन आ गया -3/7। अंदर क्या बच गया? 2/5 प्लस 3/5 और बाहर बचा -1/40। ये कैसे क्या समझाता हूं। यहां देखो, ए बी प्लस ए सी, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा आपको? ए कॉमन आ गया बाहर, अंदर बच गया बी प्लस सी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और इसको सॉल्व करोगे तो ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे जब -3/7 कॉमन लिया, इधर बच गया था 2/5,
साइन कुछ नहीं था यहाँ पे, नेगेटिव का साइन तो कॉमन चले गया, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव का साइन लगाया, इसलिए +3/5 और इधर बचा -1/14। सॉल्व कर रहा है -3/7। प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिव। -3/7, 2 + 3 5/5। डिनोमिनेटर सेम है, 5 + 5 10 मत कर देना, थोड़ा रूल्स आने चाहिए आपको रेशनल नंबर के। -1/40, ये तो कट गया आपस में, कोरा ही कुछ नहीं बचा हुआ। आप पे बचा हुआ -3/7 -1/40। माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लिया, क्या है इसका एलसीएम 14। 7 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से, ऊपर भी 2 से, -6। 14 की 1 से, ऊपर भी 1 से, -1। तो आंसर आया -7/14। आप इसको काट दोगे अगर, तो आंसर आएगा -1/2। कट गया ये, 7 1 7 7 2 14। क्लियर। एक्सरसाइज करते हैं अब इसकी हम। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है। अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अंडर मल्टीप्लीकेशन क्यों कह रखा, सारे के सारे मल्टीप्लाई के सवाल है। अगर एडिशन का होता तो अंडर एडिशन सबट्रैक्शन है, जिस भी चीज का होता। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स, और हमें प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है। फर्स्ट, -4/5 इंटू 1, 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5, जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सर, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही। कॉम्यूटेटिव मत लगा देना कि ऑर्डर चेंज हो रहे हैं सर, ये 4/5 इंटू 1 था, 1 इंटू -4 ऑर्डर नहीं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको समझाया था, कभी भी 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये आपके पीछे सवाल बुक में आंसर ही लिखा होगा। क्लियर। यहाँ पे मुझे दिख रहा -13/7 इंटू -2/7, ऑर्डर चेंज हो रहा है, साफ साफ आगे पीछे कर दिए इन्हें। कौन सी प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव। -19/29 रेसिप्रोकल कर दिया, 29/-19 इज इक्वल टू 1। कौन सी प्रॉपर्टी में हमेशा आंसर 1 आता है और ये नंबर रेसिप्रोकल होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, बोलो। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसमें आपको एक दो चीज और सिखा देता हूं एक्स्ट्रा। ये भी पूछ सकता है वो, किस प्रॉपर्टी में आंसर हमेशा 1 आता है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और किस प्रॉपर्टी में आंसर हमेशा 0 आता है, एडिटिव इनवर्स। अब ये देखें यहाँ पे, जैसे इसने -19/29 लिखा ना, और सवाल ये लिखा आ गया, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -19/29। रेसिप्रोकल तो करना है, माइनस का साइन चाहे आप नीचे लगाए चाहे ऊपर लगाए, बात एक ही होती है। वैसे ऊपर ही लगता है, लोली होता है, ऊपर ही साइन लगता है, क्योंकि कंफ्यूज में तो था कि सर नीचे था, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ऊपर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखते ही मुझे पता चल गया, नंबर दोनों जगह सेम है, 1/3 6, 4/3 4। 6 क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 6 इंटू 4/3 को साथ में कराओ, यहाँ 1/3 इंटू 6 को साथ में करा, साथ में करा हुआ कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। लास्ट रो से, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, मतलब कभी भी आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रेशनल नंबर से तो आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस।